आज हम गोरखपुर में मौजूद हैं, गोरखपुर के नारायणपुर ग्राम सभा में। मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ, जिनको सुनकर और देखकर आप हैरान रह जाएँगे। एक ऐसे कंपनी के ऑर्गेनाइज़र और ऐसे शख्स हैं, जो उनकी भाषा, उनकी शैली सुनकर आप भी दंग रह जाएँगे। आइए सीधा हम मुलाकात कराने जा रहे हैं राकेश से। भैया कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ और आपका इंडिया लाइव न्यूज़ चैनल पे स्वागत है। और मेन उद्देश्य आपका आपके पास आने का ये रहा कि आप इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होकर और यहाँ ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने का क्या कारण है? मैं करना चाहता हूँ, चूँकि गृह जनपद है हमारा मुख्यमंत्री जी का, और यहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये बिल्कुल नदारद है। आपने हमारा गांव आज घूमा है और आपको जो भी चीज़ें दिखी हैं वो धरातल की चीज़ें हैं। इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो आर्टिफिशियल है। ठीक है, मैंने पढ़ाई करी है, मैंने दून बिजनेस स्कूल से एमबीए किया है। ठीक है, और अपनी एक कंपनी चला रहा हूँ दिल्ली और गोरखपुर दोनों जगह पे। तो मैं ये चाहता हूँ कि उस चीज़ों का जो वो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है, उस चीज़ का मैं अपने क्षेत्र की जनता को भी उस चीज़ का लाभ दूँ। मुद्दे से जैसे नाली की जो समस्या है आपकी ग्राम सभा में एक-एक घर को मैंने टटोला है। तो ऐसे जो नाली की समस्या पूरा बदबू कर रहा है, पूरा ऐसे हर एक लोग का कहना है, हर एक महिलाओं का कहना है कि यहाँ की जो है समस्या, नाली की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप चुनाव जीतते हैं, तो क्या ये समस्या दूर करेंगे? भाई, सरकार स्वच्छ स्वच्छ भारत अभियान की तरह फंड एक देती है तथा हमारे गांव में सफाई करनी है। ये तो हमारे पूर्ववर्ती जो पहले के प्रधान हैं और वर्तमान प्रधान की नग्नता है, या कह लीजिए निष्क्रियता है, कि ये स्थिति आपने देखी है आज की डेट में। आपने देखा ना नाली कैसी है, नाली की समस्या आपने देखी है ना। तो अगर जो सफाई कर्मी सफाई नहीं करेगा तो उसके ऊपर कौन जिम्मेदार है? प्रधान जिम्मेदार है। और प्रधान अगर जो काम नहीं करता है तो उसके ऊपर कौन ब्लॉक स्तर के अधिकारी जिम्मेदार है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जितने भी अधिकारी हैं ब्लॉक स्तर के, और जितने भी गांव के मुखिया कह लीजिए या प्रधान कह लीजिए और सफाई कर्मी जो भी हैं, कि उनकी निष्क्रियता है कि आज की डेट में ये स्थिति है हमारी गांव सभा की। वहाँ पे आपने देखा ना, वैसे जगह पे जानवर भी नहीं रहते होंगे जिस जगह पे वैसे इंसान रह रहे हैं। एक आप कंपनी के मालिक हो गए, ग्राम पंचायत के जो चुनाव लड़ने की आपने आगाज़ की है और इसकी मेन मतलब कारण क्या है? किसी भी बड़े चीज़ की शुरुआत छोटे चीज़ों से होती है। ठीक है, अगर जो समाज को सुधारना है तो हमें निचले स्तर पे काम करना होगा, और यही निचला स्तर आगे चल करके बड़े चीज़ों को बदलाव का प्रतीक होता है। समझ रहे हैं? अगर जो समाज में सुधार करना है तो पहले हमें अपना गांव सुधारना होगा, उसके बाद शहर सुधारना होगा, उसके बाद देश सुधरेगा। ठीक है, तो ये जो आज इंडिया या भारत बदलाव की तरफ अग्रसर है, तो उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हमारे छोटे से गांव से, छोटे से कस्बे से या छोटे से ग्राम सभा से हुई है। तो यही चीज़ों को देखते हुए मैं ये अपना कार्य क्षेत्र चुना हूँ, और इसके ओर जब मेरा ग्राम सभा सुधार होगा तो मैं इसको इसी चीज़ को आगे बढ़ा करके अपने जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे लेकर के जाऊँगा। ग्राम सभा में हम देखते हैं कि नशा का जो परिक्षेत्र में जितने बच्चे हैं और जितने वो नशे करके तमाम गिरे पड़े हुए थे, तमाम ऐसी स्थिति है, तो उसको लेके कैसे सुधार करेंगे? दर्द है मेरा, जो आपने अपने शब्दों में बयां किया है। मेरे पिताजी लेक्चरार थे, सरकारी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पनेरा में लेक्चरार थे। और मैं आपको बता दूं, जब तक वो जीवित थे तो मेरे पिताजी या मेरे भाई या हम लोग जब किसी रास्ते से गुजरते थे या जाते थे तो वहाँ पे कंचा, समझते हो कंचा, गोली जिसे बोलते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। वो गोली अगर जो कोई खोलता था बच्चा तो दूर हो जाता था, भाग जाता था, छुप जाता था। आज की डेट में वही बच्चे
मेरे से शराब पीने के लिए पैसा मांगते। तो सोचो मैं कितना दर्द में जीता हूँगा इस ग्राम सभा में। तो ये स्थिति आने वाले टाइम में देखिए, इसमें सरकार की भी सम्मिलितता है, ठीक है ना। एक पैरामीटर होता है शराब के ठेके बांटने का, सरकार बढ़ावा दे रही है शराब को, नहीं तो ये इस तरह नहीं होता है। शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए सरकार को। आपको पता है हमारे ग्राम सभा से लगा हुआ एक ठेका है, एक पैरामीटर होता है कि कोई भी प्राइमरी स्कूल या कोई शिक्षण संस्थान से एक दूरी होनी चाहिए ठेके की। लेकिन आप चले जाइए, वहाँ पे शिक्षण संस्थान के 50 मीटर के अंदर में ही शराब का ठेका खुला हुआ, और सारे मेरे गांव के युवा वर्ग जितना भी है वहाँ पे शराब पी पी करके पड़े रहते हैं। तो ये दर्द है हमारा, उस दर्द की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। उस दर्द को मैं अपने गांव के कुछ संगठित महिलाएं हैं उनको लेकर के इसको बहुत मतलब आप आज का डेट नोट कर लीजिए और आने वाले टाइम में देखिएगा शराबबंदी को लेकर के मैं अपने क्षेत्र में कितना आगे इस काम को बढ़ाऊंगा। जैसे महिलाओं को लेके आप जो बात किए हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या आप ठोस कदम क्या उठाएंगे? देखिए, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव की सारी महिलाएं रोजगार से जुड़े, और उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं उनको सहयोग भी देता हूं। हमारे यहाँ पे कुछ अ, जैसे समूह होता है, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जिनसे मैं काफ़ी अच्छे तरीके से जुड़ाव है उनसे मेरा, और मैं उनको टाइम टू टाइम सहयोग भी करता हूँ। और आने वाले टाइम में मैं उन सारी महिलाओं को रोजगार से जोड़ करके रखूँगा और उनको स्वावलंबी बनाऊँगा। चुनाव लड़ने के लिए एक बजट की ज़रूरत जी, जैसे मैंने बताया आपको कि मेरी खुद की कंपनी है और मेरे यहाँ पे 50-60 लोग एम्प्लॉयड हैं। मैं उनको रोज़गार दे करके रखा हूँ। तो कहीं न कहीं मैं कमाता होऊँगा, तभी वो पैसा मैं लोगों को रोज़गार पे रखा है। तो वो पैसा जैसे आज की डेट में सरकार ने एक तय सीमा तय किया हुआ है कि आप पंचायत इलेक्शन में अगर जो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं, 1,25,000 या 50,000 के तय सीमा। तो वो हमारा, जैसे हमारे कुछ और सोर्सेज है, जैसे खेती भी है हमारे पास, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं कुछ अपने व्यापार से भी पैसे वो इकट्ठे करके रखा हूँ, जो कि वो पैसा मैं इकट्ठा करूँगा अपने क्षेत्र के जनता की भलाई के लिए, और चुनाव लड़ करके जीत करके आऊँगा तो अपने क्षेत्र की जनता का विकास करूँगा। अगर जीतते हैं तो मेन जो है आपका पहला वर्क जो है आपके ग्राम सभा में क्या करेंगे? जैसे कहा गया ना, शिक्षित व्यक्ति कोई भी काम करेगा ना अच्छे तरीके से करूँगा। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे एक हल चलाने वाला बंदा देखा आपने ना, हल चलाने वाला शिक्षित रहेगा और एक अशिक्षित व्यक्ति, दोनों से चलवाइएगा तो उसमें 2 डिफरेंसेज आएंगे। शिक्षित व्यक्ति जो होगा ना, वो दोपहरी में नहीं जाएगा हल चलाने को, वो सुबह 6 बजे उठेगा और 4 घंटे हल चलाएगा, 6 से 10 बजे तक हल चलाएगा और घर में वापस आ जाएगा। वहीं अशिक्षित व्यक्ति जानते हैं क्या करेगा, वो 8-9 बजे उठेगा और पूरी दोपहरी में हल चलाएगा और शाम को वापस आएगा। तो जानते हो उसमें दोनों में क्या वो होगा? जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो अपने परिवार को टाइम देगा पूरे दिन भर दोपहरी में, और जो अशिक्षित व्यक्ति होगा वो दिन भर अपने परिवार से दूर भी रहेगा, उसको धूप लगेगी, बीमार पड़ेगा और तमाम तरीके की बीमारियां भी हो जाएगी उसका। जैसे होता है ना कि एनर्जी लॉस ज़्यादा होएगा। तो ये दोनों डिफरेंस है, समझ रहे? शिक्षित व्यक्ति कोई भी काम करेगा अपने स्तर से करेगा, अशिक्षित व्यक्ति काम करेगा तो अपने स्तर से करेगा। क्या ये चुनाव का प्रेरणा मिला है, वो मतलब कहाँ से आपको ऐसा लगा कि हम कंपनी इतनी अच्छा खासा इनकम करने के बाद हम जो है सोशल वर्क में जा रहे हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिला? बहुत मतलब सामाजिक परिवार माना जाता है। और पहले मेरे भैया जो कि इस गांव के प्रधान भी रह चुके हैं, अरविंद प्रजापति नाम था उनका, और दुर्भाग्यवश उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक तरीके से इस ग्राम सभा के विकास पुरुष माने जाते हैं, ठीक है। 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो विकास किया है वो कोई भी 15 साल का समय बीतने को है, कोई भी नहीं किया है। तो उनके अधूरे सपने को ही मैं पूरा करूँगा, ठीक है। और मतलब मैं दिखाऊँगा कि काम कैसे होता है। एक ग्राम प्रधान द्वारा
ज़मीनी स्तर पे काम कैसे होता है। आपने एक व्यक्ति है, बहुत ही विकलांग हुँ, व्यक्ति है। वो मतलब अपने चलने को उसके पास मतलब एक साइकिल तक नहीं है। हुँ। उसका मतलब रहने का जैसे झोंपड़ी है, क्या मतलब इस पे क्या देखिए कदम ये उठाए? देखिए और उसकी निष्क्रियता के कारण कोई भी सुविधाएँ हमारे ग्रामवासियों को आज की डेट में नहीं मिल रही। इवन मैं बता दूँ, नॉट ए सिंगल फैसिलिटीज़ दे आर गेटिंग। Basic facilities. I'm talking about road, health, education. These are the basic facilities which my villagers are not getting. तो ये मूलभूत सुविधाएं अगर जो किसी गांव में नहीं मिलेगी, उस मूलभूत सुविधाओं के अभाव में सोचिए हमारे गांव क्या विकास कर पाएगा। आप तो इतने सारे गांवों में जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे गांव में जाते हैं, मॉडल गांव जिसे बोलते हैं, वहाँ की तुलना अगर जो इस गांव से किया जाए तो सोच लीजिए कि क्या स्तर है हमारा। एक प्रवेश किया है तो एक आपका जो शुक्ल टोला है, उसको उसमें जो बिजली की जो तारें लगी है, बिल्कुल जो है मतलब उसमें एक तरह से बोला जाए कि उसमें खुले जैसे बिजली प्रवाहित हो रही है और 5 फीट पे वो तारें जा रही हैं। पूरे बीचों बीच सड़क से जा रही हैं। तो इसको लेकर कोई आपने शिकायत कभी बिजली विभाग में की और क्या आपका इस पे कदम रहा? कि वो जो गांव आप देख करके आए हैं, विजिट करके आए हैं, भ्रमण करके आए हैं, उस गांव में जो भी काम हुआ है मेरे भाई द्वारा से ही हुआ है। उस गांव में बिजली नहीं थी, मेरे भैया ने पहुंचवाया था। उस गांव में रोड नहीं थी, मेरे भैया ने पहुंचाया था। 15 साल के बाद भी वो गांव का जो रोड है वही है, जो बिजली है वही है। ठीक है। निष्क्रियता की वजह से, प्रधान की निष्क्रियता की वजह से वो जो पोल गड़े हैं उस पे तार नहीं है। सोचिए आज की डेट में, आज़ादी को 70 साल बाद भी अगर जो किसी के गांव में लाइट की व्यवस्था ना हो तो ये अपना दुर्भाग्य है और गांव ग्राम सभा का दुर्भाग्य है। इसीलिए कहा गया है कि अगर जो आप शिक्षित व्यक्ति को किसी को चुनते हैं ना, वो आपकी समस्याएं सुनता है, बात लोगों तक पहुंचाता है। जो अपनी समस्याएं निस्तारण नहीं कर सकता है वो क्या आपकी समस्याएं निस्तारण करेगा क्या। भावनात्मक तरीके से वोट दे करके आप किसी को ग्राम प्रधान बना देंगे, किसी को ब्लॉक प्रमुख बना देंगे, किसी को सांसद बना देंगे, तो क्या करेगा, आपकी बातों को आगे तक पहुंचाएगा क्या। हमारे ग्राम सभा में 15 साल से भावना में आकर के लोगों ने अंगूठा छाप लोगों को जिताया है, जिसको अपना नाम तक बताने में शर्मिंदगी महसूस होती है या अपने किसी समस्या का समाधान करने में कोई चीज़ का तरीका नहीं पता है, तो आपकी समस्या का समाधान करेगा क्या। आप बताइए, आप तो इतने लोगों से मिलते हैं, आप बताइए अगर जो कोई शिक्षित व्यक्ति हो और उसको आप समस्याएं बताएं और वो आगे तक 4 लोगों से ना बताता हो, वहीं ले लीजिए कोई अशिक्षित व्यक्ति है, आप उससे 10 बार कहिए, वो आपकी समस्याओं को बताएगा क्या। तो राकेश जी जिन्होंने तमाम मुद्दे पे बातचीत की है। मृत्युंजय पांडे, इंडिया लाइव न्यूज, गोरखपुर।